नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार के लिए आज हफ्ते की शुरुआत काफी ज्यादा दमदार हुई है और दमदार शुरुआत के पीछे की वजह यह है कि जो ट्रिगर्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल हो या फिर ट्रेड को लेकर जो तनातनी थी अमेरिका और चीन के बीच में, हर फ्रंट पर अच्छी खबर आई है। और कहते हैं कि जब अच्छी खबरें आ रही है तो उसमें तड़का पड़ा है मॉनसून वाली खबर का कि मॉनसून सामान्य जो समय होता है हर साल उससे 5 दिन पहले केरल तट पर आ जाएगा, ऐसा देश के मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और इन सारी चीजों के चलते हम देख रहे हैं कि आज जोश जबरदस्त है, जोश हाई है। निफ्टी करीब 750 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1700 अंकों के आसपास का उछाल है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक है कि इतना टाइट रेंज आज बाजार का है कि किसी को बाय ऑन डिप्स का मौका तो मिला ही नहीं होगा। आज अगर आप 10 बजे के बाद अगर निफ्टी की चाल देखेंगे तो बहुत मुश्किल 50 से 60 अंकों की एक रेंज रही है। बाजार में हमने मतलब अपने लेवल्स को गंवाते हुए देखा नहीं है। किसी को एंट्री के बहुत अच्छे मौके मिले नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी गैप के साथ खुले थे। मिड कैप में, स्मॉल कैप में मोमेंटम कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। 3.5% ऊपर है निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, करीब 600 अंकों पर है। और मिड कैप की बात करें तो 1800 अंकों के आसपास का जबरदस्त उछाल आज देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप का शो है तो मिड कैप के ट्रेड्स आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए और जो 3 घंटे का समय बचा है तो ट्रेड कहां पर आप करेंगे इस वक्त। लेकिन चलिए पहले 3 तस्वीरें लेकर आएंगे जिसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि मिड कैप का इस वक्त माहौल किस तरह का देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर में त्रिवेणी टरबाइन नतीजे अच्छा है, शेयर 9% भाग गया है, आय दरअसल 18% बढ़ी है और मुनाफे में 24% की बढ़त आई है। तो ये शेयर आज उड़ान भर रहा है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, वैसे तो रियल एस्टेट में सारे के सारे शेयर चल रहे हैं, जो बड़े शेयर हैं डीएलएफ, मैक्रोटेक, तमाम शेयर चल रहे हैं। लेकिन प्रेस्टीज को लेकर खबर ये आई है कि एक करार किया इन्होंने, अरिहंत फाउंडेशंस एंड हाउसिंग के साथ करार किया है और इसके चलते शेयर में तेजी बन रही है। बीएमएल ये कंपनी, आज आप इसको जानते होंगे, मेट्रो के कोचेस वगैरह बनाती है। 4% के आसपास की तेजी है इसमें और ये कंपनी मध्य प्रदेश में प्लांट लगाने जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार से 60 एकड़ जमीन का आवंटन भी इस कंपनी को हुआ है। तो इसके चलते ये तेजी हो रही है। तो 3 के 3 तेजी के इक्के चौतरफा तेजी है। बहुत कम शेयर आज ऐसे हैं जहां पर आज आपको कमजोरी दिखेगी। अगर हम एनएससी के शेयरों की बात करें तो 2500 शेयर ऊपर हैं और सिर्फ 200 शेयर नीचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार का मोमेंटम किस कदर मजबूत है। आज अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो वहां से भी बड़ी राहत के संकेत है क्योंकि इंडिया विक्स क्या है, वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव और फियर यानी कि भय का सूचक है। तो ये भय भी कम हुआ है, वॉलेटिलिटी भी कम होने के संकेत हैं। उसके चलते 15.5% नीचे इंडिया विक्स आ गया है। 18.25 के आसपास का आपको इंडिया विक्स दिखेगा। फार्मा को छोड़ दें तो आज सेक्टोरली चीजें बाजार के लिए ठीक लग रही हैं। फार्मा के लिए अमेरिका में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई है, उसके चलते वहां पर दबाव दिखेगा। अदरवाइज चीजें बाजार में ठीक हैं। तो चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आज हमारे साथ हैं आपको गाइड करने के लिए यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीनो स्वदेश पर। चलिए सीधे शो की शुरुआत कर लेते हैं पॉजिटिव नोट के साथ और जानते हैं कि निफ्टी में करना क्या है। निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड लेकर आइए। लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या करना है निफ्टी में। आज तो जो गैप के साथ खोला बाजार ने उसको ऑलमोस्ट डबल कर लिया। यहां से गुंजाइश है क्या कोई तेजी करने की, या फिर जिनके पास हैं लॉन्ग के सौदे बस स्टॉप लॉस अपना लगा के बैठे रहे चुपचाप। जिस तरीके से निफ्टी ने आज एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू दिया है जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, 24 से 600 एक अहम लेवल से निफ्टी के लिए। और जैसे ही आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है, अराउंड विद इन 30 मिनट हमें वो ब्रेकआउट देखने को मिल गया था। और ये जो जो लेवल है 24,600 का, वो 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जहां से मार्केट की जो प्रीवियस रैली स्टार्ट हुई थी अराउंड 26,277 पे, जहां पे एंड हुआ था। और वहां से फिर हमें जो अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिले थे, उस डाउनवर्ड डिप का 61 पॉइंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 24,600 और वहीं पर हमें एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिला है।
तो अब करंट लेवल्स पे तो बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लगता है कि थोड़े से डिप का इंतजार करना चाहिए। अगर फिर से निफ्टी डिप लेता है 24,600 24,640 के आसपास, तो वहां से बाइंग करके चलना चाहिए। और उस दौरान हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 24,490 का। और वहां से अगर एक रिकवरी मूव आता है, देन आफ्टर हम 24,850 से लेकर 25,000 के अपर साइड के लेवल्स देख सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट करंट लेवल्स पे बाइंग करने की सलाह नहीं रहेगी। आप डिप का इंतजार करिए। अगर निफ्टी 24,600 640 के आसपास आता है, देन आफ्टर आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हाँ हो गई ये इंडेक्स पर व्यू। लेकिन इस बीच देखिए आपके स्क्रीन पर अमेरिका और चीन के बीच में कुछ पॉजिटिव डायलॉग्स हुए हैं इस सप्ताहांत पर। जिनेवा में बैठक हुई है दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव की ट्रेड डील को लेकर, और कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। चीन ने 90 दिनों के लिए जो टैरिफ है वो 125% से घटाकर कर दिया है 10% का। बढ़िया है। अमेरिका ने जो टैरिफ है 145% जो टैरिफ लगाया था उसको घटा के कर दिया है 30%। और ये अभी जो अरेंजमेंट है ये करीब 90 दिनों के आसपास का है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने तमाम देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसमें 90 दिनों की राहत दी थी, कम से कम उस पीरियड तक के लिए उसको स्थगित करने का फैसला किया था। और ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कहेंगे, क्योंकि तमाम देश इसमें शामिल हो रहे थे और ये फियर हो रहा था कि इसके क्या स्पाइरल इफेक्ट्स होंगे टैरिफ के। तो ये चाइना ने भी घटाया है, अमेरिका ने भी घटाया है, और दोनों देशों की तरफ से बयान जो आए हैं उसमें ये कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं बातचीत के दरमियान दोनों देशों के बीच में। देखते हैं कि और क्या कुछ निकल के आता है यूएस और चीन की तरफ से। आज व्हाइट हाउस की तरफ से भी स्टेटमेंट आना है। ये फिलहाल शायद चीन की सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। देखिए, चलिए जरा ये समझते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर है। लक्ष्मीकांत जी, ट्रेड्स आपने कौन से चुने हैं आज? मिड कैप पे हैं या फिर कोई लार्ज कैप भी आप लेकर आए हैं? दोनों जगह पे कई सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी आईटी में भी अच्छे खासे पॉजिटिव ट्रैक्शन को हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसी में का जो ट्रेड है वो निकल कर आ रहा है। विप्रो में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है करंट लेवल्स पे, और आज ये हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि करंट लेवल से ये स्टॉक 270 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। तो ओवरऑल काफी अच्छे ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं। इंडिकेटर ऑसिलेटर भी ट्रेंडिंग मूव पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। और दूसरा ट्रेड भी इसी के सेक्टर का है जो है एलटीआईएम। यहाँ पर भी हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग भी हुई थी और अभी भी प्राइसेस अपने अपर लेवल्स की ओर बरकरार जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक हल्का सा हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर स्टोचस्टिक में देखने को मिला है। तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 5000 के लेवल्स को टच कर सकता है जब तक ये 4700 के ऊपर ट्रेड करता है। तो एलटीआई और विप्रो काफी अच्छे लग रहे हैं जहां पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। 5000 के टारगेट लक्ष्मीकांत जी एलटीआई के लिए, या स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? और विप्रो के लेवल जरा फिर से एक बार आप दोहरा दीजिए। देखिए एलटीआई में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 4700 का रुपीज का होगा। और वहीं पर अगर हम विप्रो पर देख रहे हैं तो विप्रो में है जो हमें अपसाइड के ब्रेकआउट मिले हैं, जो करंट स्टॉप लॉस बन रहा है वो 244 का बन रहा है। ठीक है, 244 रुपए का स्टॉप लॉस होगा विप्रो के लिए। एलटीआई माइंट्री के लिए स्टॉप लॉस होगा 4700 का और टारगेट होगा 5000 रुपए का। अमेरिका और चीन के बीच में जो पॉजिटिविटी बिल्ड हुई है, हमने देखा था कि आईटी शेयरों की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। और चूंकि भारतीय आईटी कंपनीज की जो रेवेन्यू है अमेरिका से आती है करीब 70 से 80% के आसपास की, तो हमने काफी ज्यादा डाउनफॉल देखा था। 46,000 का आईटी इंडेक्स गिरते गिरते 30,000 के भी नीचे आ गया था, लेकिन वहां से थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हुई। और अब ये जो खबर आई है कि दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और अब टैरिफ घटाने का डिसीजन भी आ गया है दोनों देशों की ओर से, तो मान के चलेंगे कि यहां से चीजें बेहतर हुई होंगी। यहां से अब ज्यादा कुछ डाउनसाइड की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। 270 की टारगेट विप्रो के लिए, 244 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। दो और शेयर जो एफएनओ के नए नए खिलाड़ी हैं लक्ष्मीकांत जी, और आपकी नजर में उन पर रहती होगी, आज दोनों में अच्छी तेजी है, इटर्नल और जियो फाइनेंशियल। आप जरा दोनों देख के बताइए, 5-5% के आसपास की तेजी है। क्या ये तेजी सस्टेन करेगी और आपके हिसाब से कहीं इस तेजी के बाद भी ट्रेड बन रहा है?
यह डेफिनेटली इटरनल अब अपने अपर बैंड के लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट का जो एक्सपेक्टेशन है वो इंटरनल में निकल कर आ रहा है 242 के ऊपर। एक बार ये 240 के ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देता है तो वहां से हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं इंटरनल में, जो कि इस स्टॉक को पुश करेंगे टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 270। तो 242 के ब्रेकआउट एक बड़ा ब्रेकआउट है यहाँ पर। अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं तो देन आफ्टर में अच्छी खासी तेजी इंटरनल में देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। ये भी अभी अपने अपर बैंड की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल्स है वो 265 के ऊपर है। अगर 265 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। उस दौरान ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई 280 तक पहुंच सकता है। तो दोनों स्टॉक काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ब्रेकआउट का वेट करें और जैसे ही ब्रेकआउट आता है वहां पर फिर हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। इटर्नल को लेकर भी आपको व्यू मिल गया। 237 रुपए का इसका भाव है, 200 रुपए के नीचे गया था, वहां से रिकवरी वाले फेज में फिलहाल ये शेयर है। 300 रुपए के आसपास के हमने प्राइसेस देखे हैं, लेकिन टैरिफ में अमेरिका और चीन ने जो कटौती की है उसका असर बाजार पर आ रहा है। और ऑलरेडी हम 700 अंकों के गेंस पर बैठे थे निफ्टी में, और वो गेंस हो गए हैं बढ़ के 770 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक करीब 1700 अंक ऊपर, 3.25% की तेजी दोनों के दोनों इंडेक्स में आज दिख रही है। और सन फार्मा, इंडसइंड बैंक को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे निफ्टी के शेयर आज मजबूत हैं, 48 शेयर, और निफ्टी बैंक में 11 शेयर आज मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। कुछ और जरा शेयरों की तरफ बढ़ेंगे और समझते हैं कि आपकी रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, जो शेयर हमने दिखाए थे आज आपको तस्वीरों के माध्यम से कि मिड कैप में माहौल कहां पर अच्छा है, उनकी जरा चर्चा करते हैं। बीएमएल एक बार जरा लक्ष्मीकांत जी आप चेक कीजिए। बीएमएल में 4% की तेजी है। नया प्लांट लगाने जा रही कंपनी मध्य प्रदेश में, तेजी और बढ़ेगी इसमें। यहाँ से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वहां पर हमें 100 डीएमए का रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 3280 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं देता है तब तक ये कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। हमें लगता है कि अगर हमें 2 से 3 दिनों को यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलता है और देन आफ्टर अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें उसके बाद अच्छे खासे बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक 3280 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो वहां से हमें 3600 के अपर साइड के लेवल्स आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन 3280 के ऊपर है। अगर उसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर हमें इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। ठीक है, बीएमएल को लेकर ये व्यू। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं उसको लेकर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कुछ जानकारी दे रहे हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए जरा उनको सुनते हैं, उसके बाद फिर से लौटेंगे हम शो पर। And he's not budging before you went down. And then secondly, you have a 90-day pause now, as you have with other countries. What specifically do you want to see in those 90 days? What kind of progress do you want to see in those 90 days and have agreed to by then to not ratchet up the tariffs? Because it is just a pause, right? Yes, so the tariffs then snap back, basically, if you don't have something agreed upon that is substantive. So the Chinese April 2nd number was 34, continues to be 34%. I'll let Ambassador Greer answer the first question. And just like with all our other trading partners, as long as there is good faith effort, engagement, and constructive dialogue, then we will keep moving forward. I would just say, Jenny, with respect to, the president's message and ultimate rates, I mean, everything is a negotiation, right? And the president, he gives the Secretary of the Treasury and I and other members of the cabinet direction and advice on how to proceed. And we ended up at a result that is very good for the United States, very good for China as well. We retain our 10% global baseline tariff, which we have on other countries. We have, in addition to that, previous measures that we've retained, which have been
frankly effective in reducing the U.S. bilateral trade deficit with China over the past few years. So that leaves us in a very good position all in with respect to measures on Chinese imports, but more importantly, leaves us in a constructive path forward to have a positive conversation with the Chinese on how to rebalance and have more constructive trade. Great. In the back, Associated Press. Associated Press. Hi, I'm Jamie from Associated Press. We just heard our colleague talk about 30% tariffs. I'm just trying to understand these numbers here because they're all over the place. We were at 145 before, apparently, and 125, I believe, from the Chinese side. So can you say clearly now that, I think the question was, right now for the 90-day period, the U.S. tariffs on Chinese goods would be down to 30%? Is that correct for the 30? So again, this agreement is really about the reciprocal tariff which was imposed by the United States on April 2nd and the escalatory steps which followed. Those on each side, the Chinese side and U.S. side, ended up at 125% on each other. The Chinese had additional non-tariff countermeasures. That has all come down by 115% to 10% each. The United States earlier this year imposed 20% related to fentanyl. That still exists. So if you're looking at Trump term 2, tariffs on China, right now effective, it's 30%. There are prior measures which change by product, by sector, by level, etc. You can't really give a specific number on that right now. तो अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो जानकारी दे रहे हैं कि चीन के साथ क्या बातचीत हुई है और उसके बाद किस तरह का अरेंजमेंट हुआ है टैरिफ्स को लेकर। देखिए, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी कि पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया, फिर चीन ने रिटेलिएट किया, फिर से अमेरिका ने लगाया और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि चीन पर अमेरिका का टैरिफ 145% और अमेरिका पर चीन का टैरिफ 125%। लेकिन क्या वो सस्टेनेबल था? नहीं था। अल्टीमेटली जो टैरिफ्स लगते हैं वो गुड्स पर लगते हैं और इसका खामियाजा जो कंज्यूमर्स उनको भुगतना पड़ता है। और ये चर्चाएं हो रही थी कि ये सस्टेनेबल नहीं है, बैकफुट पर आना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और आखिरकार हुआ भी वही। आप टैरिफ लगा रहे हैं लेकिन आपकी ज़रूरत है वो देश जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप जिनसे सामान खरीद रहे हैं, 145% का टैरिफ, यानी कि जो सामान चीन से आ रहा है अमेरिका में, वो जिस रेट पर चीन से अमेरिका पहुंचा, अमेरिका के लोग फिर 2.5 गुना कीमत अदा कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल थे नहीं, और अच्छा है कि नहीं दोनों देशों ने इसको समझा। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं, और ये एक वेलकम स्टेप है कि काफ़ी बड़ी रिडक्शन की गई है टैरिफ ने। चीन ने टैरिफ को घटा के कर दिया है 10% और अमेरिका ने घटा के किया है उसको 30%, 145% से सीधे सीधे। तो मामला हो गया है न्यूट्रल। और अब इस बात की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो 90 दिन की मोहलत दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, और वो सारी की सारी चीज़ें नेगोशिएशन टेबल पर चली जाएंगी और मतलब अब कहने को रह जाएगा टैरिफ वाले नेगोशिएशन, क्योंकि अगर चीन पर हटा है तो बाकी देश भी अमेरिका से बातचीत करके वो चीज़ें अपनी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और कुछ शेयरों पर बातचीत जरा करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आज हम देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टर वाली जो कंपनीज हैं, स्पेशली अगर हम ऑटो को भी उसमें पूरा ऑटो अगर शामिल कर लीजिए तो अच्छी आज हम रौनक देख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा हो गया, एम&एम हो गया, या फिर 2 व्हीलर वाले जो शेयर हैं, चल इस उम्मीद में रहे कि मॉनसून इस साल अच्छा रहने वाला है। आईएमडी ने पहले भी कहा था और अब नया स्टेटमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि 5 दिन पहले ही मॉनसून हिट कर जाएगा। मॉनसून को ध्यान में रख के यहां से किसी को अगर 2-3 महीने का अगर कोई प्रिपरेशन करनी हो, आपके हिसाब से नजर कहां पर होनी चाहिए? देखिए, ऑटो एंसिलरी में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, ऑटो सेगमेंट में भी यहाँ पर हमें अपसाइड का मोमेंटम देख रहे हैं। उसमें से एक सबसे बढ़िया स्टॉक लग रहा है अशोक लेलैंड का। करेंटली इस स्टॉक में हमें 200 डीएमए के लेवल को रिक्लेम किया है, तो अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक ऑलरेडी डबल बॉटम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक 245 से लेकर 248 के जोन को टच कर सकता है। सो ओवरऑल काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है अशोक लेलैंड में। वहीं पर अगर हम दूसरे स्टॉक्स को देखते हैं ऑटो सेगमेंट में, सो बॉश लिमिटेड में भी अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं।
इस स्टॉक में अभी करंटली 100 DMA के लेवल के आसपास ही एक बाउंस बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बन रहा है। तो आने वाले समय में ये करंट लेवल्स पे 32,150 के लेवल्स को भी शो कर सकता है। और वहीं पर अगर हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का हीरो मोटोको में, जो कि एक्सपेक्टेड है 4,000 के ऊपर। अगर हीरो मोटो को 4,000 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर वहां पर भी हमें 4,350 से लेकर 4,400 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो ऑटो स्पेस में काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। वो आने वाले समय में इसमें ये जो ट्रैक्शन है अपर साइड के लेवल की ओर, वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। ऑटो में कहां पर आपके लिए मौके हैं वो आपको लक्ष्मीकांत जी ने बता दिए हैं। रेलवे की जरा बात करते हैं, और एक स्टॉक है जिसमें हम लगातार गिरावट देख रहे थे, रेल विकास निगम लिमिटेड। आज हम देख रहे हैं कि उस गिरावट पर ना सिर्फ ब्रेक लगी है बल्कि जबरदस्त तेजी है, 8% के आसपास की। 350 रुपए का भाव है लक्ष्मीकांत जी RVNL का। ये तेजी और कंटिन्यू होगी यहां से, और इस लेवल पर भी लॉन्ग के मौके आपको दिख रहे हैं क्या शेयर में? जी, हमें लगता है कि अभी इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 355 360 जून के आसपास। अभी उसके ऊपर इसमें क्लोजिंग होना बहुत ही आवश्यक है। उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ पर आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि पॉजिटिव न्यूज के आउटफ्लो के चक्कर में यहाँ पर एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है, बट लगता नहीं है कि आने वाले समय में तेजी बरकरार रहेगी। तेजी बरकरार रहने के लिए इस स्टॉक को 360 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी रहेगा। उसके ऊपर अगर निकलता है देन आफ्टर हमें 384 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और स्टॉक अपने जो लोअर लेवल्स है 335 330 वहां तक फिसल सकता है। ठीक है, RVNL को लेकर ये व्यू। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है आपसी व्यापार को लेकर, वो ये कि EU यानी कि यूरोपीय यूनियन और भारत में FTA पर आज से बातचीत होने वाली है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। क्या डिटेल्स है, इसके साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? भारत और EU के बीच जो FTA की बातचीत है वो आज शुरू हो रही है फिर से। ये 16 मई तक चलेगी। इसमें उम्मीद है कि अच्छे जो मुद्दे हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे। भारत और EU 2025 तक अपने FTA को ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले UK में भी FTA भारत और UK के बीच हो चुका है। कॉमर्स मिनिस्टर पिछले हफ्ते ब्रसेल्स में थे और वहाँ काफ़ी बातचीत हुई। इसको लेके ये अच्छे संकेत माने जा रहे हैं कि FTA EU के साथ भी जल्द फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल देने के लिए। बाजार पर एक बार नजर डालते हैं फिर से। कहीं से भी कोई शेडिंग के मूड में नहीं है। निफ्टी ने इंट्राडे में कोई मौका भी नहीं दिया। 770 अंक ऊपर इस वक्त है निफ्टी बैंक की बात करें तो 1650 अंकों के आसपास का शानदार उछाल। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोश भरपूर आज देखने को मिल रहा है। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर हमसे बातचीत करके अपनी इंटेलिजेंस हमारे दर्शकों तक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। फिर से मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।